परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। भगवती भाष्य के तीसरे खंड की अध्येताएं। पिछली बार हमने भगवती भाष्य का पहला जो उद्देश्य आठवां उद्देश्य का आठवें शतक का हमने पहला उद्देश्य कंप्लीट किया था और तुलनात्मक दृष्टि से भी देखा था कि सृष्टि के बारे में जैन चिंतन क्या है और अन्य भारतीय दर्शनों का और विज्ञान का क्या चिंतन है। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा उद्देश्य और इस उद्देश्य में आशी विश्व पदम करके लगभग 86 से लगभग 91 तक के और 92 तक के जो सूत्र हैं वो आशी विश्व पद के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये पूछा गया है, आगे के सूत्र भी जो है उससे संबंधित हैं। तो इसमें विशेष रूप से जानने का प्रयास किया गया है कि विष यानी जहर के कितने प्रकार हो सकते हैं और यहाँ मोटा मोटी दो प्रकार बताए गए हैं, जाति आशीविष और कर्म आशीविष। इन्हें ऐसे कौन से जहरीले जीव हो सकते हैं जिनके अंदर इस तरह का जहर पाया जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है कि ये जाति आशीविष जो है वो कितने प्रकार के हैं और कहा गया है कि वो 4 प्रकार के होते हैं, वृश्चिक जाति आशीविष, मंडूक जाति आशीविष, ऊरक जाति आशीविष और मनुष्य जाति आशीविष। तो वृश्चिक का मतलब हम समझते ही हैं बिच्छू, मंडूक का मतलब है मेंढक और ये सब ऊरक यानी सर्प होता है, सर्प में जहर होता है, ये बात तो हमें पता ही है। और मनुष्य में भी विष होता है। तो ये कुछ ऐसी नई बातें हैं कि मेंढक में भी विष होता है और बिच्छू में और सांप में तो हमें पता है, किंतु इन दो चीजों के बारे में एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है। अब प्रश्न पूछा गया है कि वृश्चिक जाति का जो आशीविष होता है उसका जो विष है उसका प्रभाव कितना है। तो कहा गया है कि भरत क्षेत्र के जितना अगर कोई शरीर इतना बड़ा शरीर हो तो वृश्चिक के अंदर इतना विष होता है कि वो भरत क्षेत्र सब शरीर के प्रमाण शरीर में भी वो विष व्याप्त हो सकता है, यानी इतना विष उसके अंदर होता है। इसी तरह से मंडूक जाति के बारे में कहा गया है, तो वो भी कहा गया है कि वो परिपूर्ण जो भरत क्षेत्र है, इसमें अर्ध भरत क्षेत्र लिया है। वृश्चिक जाति का जो आशीविष है आधे भरत क्षेत्र जितना अगर किसी का शरीर इतना बड़ा हो तो उसमें भी वो विष फैल सकता है। और मंडूक जाति के जो आशीविष है उसमें कहा गया है कि वो भरत क्षेत्र का पूरा भरत क्षेत्र जितना अगर किसी का शरीर हो उतने प्रमाण वाला तो उसमें वो विष फैल सकता है। सर्प में जो विष पाया जाता है उसकी क्षमता पूरे जम्बू द्वीप में जितने बड़े शरीर में फैलने की होती है। और मनुष्य का जहां तक कहा गया है तो मनुष्य का विष जो है वो न केवल जम्बू द्वीप बल्कि अढ़ाई द्वीप तक जो है इतना बड़ा अगर किसी का शरीर हो तो उस शरीर में भी ये विष व्याप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मनुष्य जाति में सबसे ज्यादा जो है विष बताया गया है और उसका प्रभाव कितने बड़े शरीर में हो सकता है, कहाँ तक वो विष फैल सकता है। तो अब यहाँ पर भाष्य में जो बताया गया है कि भाई आशी विष का मतलब क्या होता है। आशी यानी एक तरह से दाढ़ा होती है, हमारे मुंह के अंदर जो दाढ़ाएं होती है, जाड़ जिन्हें हम बोलते हैं, उनके अंदर वो विष होता है, इसलिए आशी विष कहलाता है। तो चाहे बिच्छू है उसके दांतों में विष हो, चाहे मंडूक हो उसके दांतों में विष हो, चाहे उरक जाति हो और चाहे मनुष्य जाति हो, तो इनकी दाढ़ाओं में यानी इनकी जाड़ों में ये इस तरह का विष व्याप्त रहता है। और वो अगर किसी को इस तरह से काट लेते हैं या ऐसे कोई शब्द बोल देते हैं तो उससे सामने वाले के शरीर में विष व्याप्त हो जाता है और वो मर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य के संदर्भ में कि मनुष्य में सामान्यतः इस तरह का कोई विष अपने को देखने को नहीं मिलता है कि किंतु कुछ मंत्र साधना के द्वारा आशी विष लब्धि को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसमें इस तरह का विष उत्पन्न करने की या उस विष का प्रयोग करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। और प्राचीन समय में आप लोग विष कन्या के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। विष कन्याएं तैयार की जाती थी, शत्रु राजा पर सीधा आक्रमण कभी कभी करना संभव नहीं होता था
तो उस राजा को किस तरह से पराजित किया जाए या उसको किस तरह से मारा जाए, उसके लिए विष कन्याएँ तैयार की जाती थी और सर्प का विष जो है उनको बचपन से वो सर्प का को ज़बान पर कटा कर के उसके अंदर एक तरह से विष को व्याप्त किया जाता था और उसका शरीर पूरा विषमय बन जाता था। तो वो किसी को छूती भी थी या उसकी श्वास भी किसी के लग जाती तो भी वो सामने वाला मूर्छित हो सकता था। तो ये मनुष्य भी इस तरह से विषैले हो सकते हैं प्रयोग के द्वारा भी हो सकते हैं और मंत्र साधना के द्वारा भी इस तरह की आशी विष लब्धि प्राप्त करके कोई उसमें विष की एक क्षमता प्राप्त हो जाती है। आचार्य कलंक ने आशी विष शब्द के स्थान पर आस्य विष शब्द किया है, का प्रयोग किया है। और उनका ये कहना है कि ये एक प्रकार की रिद्धि है, एक प्रकार की ये तप साधना के द्वारा ये रिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और उसके कारण से वो किसी को भी अगर वो अगर किसी को मरने का मृत्यु का उसको अभिशाप बोलते हैं या श्राप बोलते हैं। अगर वो श्राप दे देता है तो सामने वाले के शरीर में विष उत्पन्न हो जाता है, विष व्याप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आस्य विष नाम का एक रिद्धि है और इसको आशीविष रिद्धि भी कह सकते हैं। तो त्रिलोक प्रज्ञप्ति जो कि तिलोय पंडित के नाम से जाना जाता है, ये दिगंबर का एक ग्रंथ है जिसमें कि लोक के बारे में चर्चा की गई है, तीनों लोकों के बारे में। सो उस ग्रंथ में और धवला जो कि षटखंडागम की टीका मानी गई है। षटखंडागम दिगंबरों का मूल ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उस ग्रंथ में की एक टीका है जिसका नाम है धवला टीका। सो धवला टीका में आशीविश रिद्धि के नाम से एक रिद्धि का उल्लेख किया गया है। तो ये एक प्रकार से वही आशीविश रिद्धि है जिससे कि व्यक्ति के अंदर इस तरह का विष पैदा करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है या उसके वचनों का प्रयोग ही सामने वाले के लिए विषकारक हो जाता है। ये आशीविश रिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है वो जस्ट सामने वाले को ये कह दे कि तुम मर जा तो वो मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है या छूने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर में इस तरह से विष व्याप्त होता है कि उसके वचन भी इतने विषैले हो जाते हैं कि वो सामने वाला उसको अगर उस ऐसे शब्द बोल दे किसी को, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये खास बातें हमें इस लगभग 86 से 91 तक के सूत्रों में हमें समझना है। 92 से ये पूछा गया है कि दूसरा जो प्रकार बताया गया है आशीविश का वो है कर्म आशीविश। कर्म के द्वारा किस तरह से आशीविश लब्धि प्राप्त हो जाती है या आशीविश की जहर की जो शक्ति है मनुष्य के अंदर आती है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो कर्म से आशीविश होते हैं वो कौन-कौन हो सकते हैं। तो नैरयिक हो सकते हैं या तिर्यंच हो सकते हैं या मनुष्य हो सकते हैं या देव हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि न तो मनुष्य देवता तो इस तरह से आशीविश नहीं हो सकते हैं, किंतु हाँ तिर्यंच है, नैरेक है और मनुष्य है, ये कर्म से भी आशीविश बन सकते हैं। सो नैरेक कर्म आशीविश नहीं है, ये मैंने आपको बताया अभी इस समय। तो देवों को कर्म से आशीविश रिद्धि उपलब्ध नहीं होती, इसलिए पर्याप्त अवस्था में उसका निषेध किया गया है। तो यहाँ पर मूल बात ये समझना है कि कोई आशीविश जीव है, चाहे वो तिर्यंच है, चाहे मनुष्य है। अगर वो देव रूप में उत्पन्न होता है, तो अपर्याप्त अवस्था में तो आशीविश कर्म से भी उसमें पाया जा सकता है। किंतु पर्याप्त अवस्था में देवता में आशीविश जो है, वो नहीं रिद्धि प्राप्त नहीं होती है, वो उस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये देवता का प्रसंग क्यों आया है। तो टीकाकार ने इस बात को बताया जिनको वृत्तिकार कहते हैं, टीकाकार कहूँ वृत्तिकार कहूँ, उन्होंने ये बात कही है स्पेशल कि 8वें देवलोक तक तिर्यंच या मनुष्य इस तरह के जो जिनमें आशीविश रिद्धि होती है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो 8वां देवलोक मैंने पिछली बार चर्चा में संभवतः आप लोगों से कहा, किसी से कहा तो वो मैंने अच्युत कह दिया था, वो अच्युत 12वां देवलोक है। 8वां देवलोक सहस्रार है। तो वहां तक जो है ये जीव उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में आशीविश कर्म की दृष्टि से देव भी हो सकते हैं, किंतु पर्याप्त अवस्था में देवता में इस तरह की रिद्धि नहीं पाई जाती है। इसलिए पर्याप्त की अपेक्षा इस बात को हमें नहीं समझना है।
93 का जो सूत्र है इसमें तिर्यंच के बारे में प्रश्न किया गया है कि तिर्यंच में कर्म आश्लेष जो होते हैं तो वो एकेंद्रीय होते हैं या पंचेंद्रीय होते हैं। तो इसमें कहा गया केंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीव हो दोनों ही सभी जीव हो जो है कर्म आश्लेष हो सकते हैं। और पंचेंद्रिय में भी जो है वो तिर्यंच योनिक होते हैं, आश्लेष हैं या समोच्चम पंचेंद्रिय जो है तिर्यंच आश्लेष है। अच्छा सॉरी, एकेंद्रीय से लेकर के एकेंद्रीय तिर्यक योनिक कर्म आश्लेष नहीं है। यावत चतुरेंद्र तक के जो है जीव कर्म आश्लेष नहीं है। केवल पंचेंद्रिय जो है वो तिर्यंच योनि के जीव कर्म आश्लेष बन सकते हैं। और उसमें भी समूर्छिम और जो है गर्भज में से कौन हो सकता है, तो इसके विषय में कहा गया है कि वो एक तरह से तो यहाँ पर जो बताया गया है उसके हिसाब से ये है कि जो पर्याप्त होते हैं और संख्येय वर्ष आयुष्य वाले जो गर्भज जीव होते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच, वो ही कर्म आश्लेष हो सकते हैं। अपर्याप्त संख्येय वर्ष आयुष्य वाले जो गर्भज तिर्यंच प्राणी हैं वो कर्म आश्लेष नहीं होते हैं। तो यहाँ पर्याप्त अवस्था में निषेध किया गया है, किंतु पर्याप्त अवस्था में उसको स्वीकार किया गया है। वो संख्येय वर्ष आयुष्य वाले होते हैं और गर्भज होते हैं। तो सब न तो समूर्छिम में इस तरह का पाया जाता है और न ही अपर्याप्त अवस्था में जो है वो पाया जाता है। यदि मनुष्य कर्म आश्लेष है तो इसमें पूछा गया है कि समूर्छिम के अंतर्गत वो इस तरह के मनुष्य होते हैं या गर्भज के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि समूर्छिम में ये क्षमता नहीं होती है, किंतु जो गर्भज मनुष्य होते हैं उनमें ये आश्लेष लब्धि हो सकती है। और प्रज्ञापना का संदर्भ इसमें दिया गया है कि जिस तरह से वहाँ ये बातें कही गई है उसको हमें उसी रूप में समझना है। अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य में भी इस तरह से कर्म आश्लेष लब्धि नहीं होती है। यदि देव कर्म आश्लेष है तो क्या भवनवासी देव या कर्म आश्लेष होते हैं या वैमानिक देव, तो चारों ही तरह के देवों के संदर्भ में हमको समझना है कि ये सब हो सकते हैं, किंतु ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से ही हो सकते हैं, पर्याप्त की अपेक्षा नहीं हो सकते हैं। और 8वें देवलोक तक ही हो सकते हैं, उससे आगे नहीं हो सकते। 96 जो सूत्र है वहां पर छद्मस्थ और केवली के संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि छद्मस्थ को किन चीजों का ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता है और केवली को किन चीजों का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर बताया है कि 10 चीजें हैं वो छद्मस्थ नहीं जान सकता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव जिनको हम सिद्ध आत्मा कहते हैं, सिद्धात्मा, तो सिद्ध जीवों को नहीं जान सकता है। इसी तरह से परमाणु पुद्गल को भी नहीं जान सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है आकार में, इतना सूक्ष्म होता है कि उसे जो है छद्मस्त व्यक्ति नहीं जान सकता है। शब्द, गंध और वायु को भी जानना उनके उसके लिए संभव नहीं है। और कौन तीर्थंकर बनेगा, केवल ज्ञानी होगा, कौन मोक्ष जाएगा, ये भी चीजें वो नहीं जान सकता है। परंतु जो तीर्थंकर होते हैं, अरहत होते हैं, जिन होते हैं, केवली होते हैं, इनको ये सब चीजें वो जान सकता है। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न है कि जिन शब्द जो है केवल केवल ज्ञानी या तीर्थंकर के लिए प्रयुक्त होता है या किसी अन्य जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है उनके लिए भी प्रयुक्त होता है। तो वैसे दर्शन में और आगमों में जिन शब्द का प्रयोग अवधि ज्ञानी के लिए भी किया जाता है, मना प्रयोग ज्ञानी के लिए भी किया जाता है और केवल ज्ञानी के लिए भी किया जाता है और तीर्थंकरों के लिए भी किया जाता है। इसलिए ये जिन शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यही कारण है कि टिप्पण में ये बात कही गई है कि यहाँ पर छद्मस्त से हमें केवल मति श्रुत ज्ञानी को लेना है, अतीन्द्रिय ज्ञानी को नहीं लेना है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञानी में अवधि ज्ञानी भी होते हैं जिनके पास में परमावधि ज्ञान होता है या सर्वावधि अवधि ज्ञान होता है। वो परमाणु को देख सकते हैं, वो परमाणु को जान सकते हैं। उनके लिए ये शब्द, गंध, वायु इन सबको भी देखना संभव हो सकता है। इसलिए हमको यहाँ पर जिन शब्द से केवल केवल ज्ञानी या तीर्थंकर को ही नहीं ग्रहण करना है, बल्कि अतीन्द्रिय ज्ञानी को ग्रहण करना है। तो यहाँ पर केवल मति और श्रुत अर्थ में ही छद्मस्त शब्द को का अर्थ समझना है। जनरली जो है छद्मस्त का मतलब होता है कि जिनके ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह से क्षीण नहीं हुआ है।
चाहे फिर उसके पास मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनः प्रयोग ज्ञान हो, पर वो छद्मस्त ही माना जाएगा। ठीक है ना? और जिनके ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको ही केवली के या जिनकी कैटेगरी में लेना चाहिए। पर जो परमाणु का जहाँ संदर्भ आया है, और चूंकि परमाणु का ज्ञान अवधि ज्ञानी को भी हो सकता है और होता भी है, इसलिए यहाँ पर मति श्रुत ज्ञानी अर्थ में ही छद्मस्त शब्द का अर्थ लेना है। ठीक है ना? तो चूंकि हमें ये समझना है कि एक ही शब्द का कभी कभी अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो एक ही अर्थ को पकड़ करके कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। हमें संदर्भ को समझना है, प्रसंग को समझना है। और आगमों में ये नहीं कि जिन शब्द केवल तीर्थंकरों के लिए या केवल ज्ञानी के लिए ही प्रयुक्त होता है, मन प्रयोग ज्ञानी और अवधि ज्ञानी के लिए भी जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो ये खास बात हमें यहाँ पर समझना है। और जो ये आपको चीजें बताई गई कि धर्मास्तिका या धर्मास्तिका या आकाशास्तिका और सिद्ध जो जीव हैं, ये चूंकि अमूर्त है, तो ये निश्चित रूप से न तो मति ज्ञानी के द्वारा जाने देखे जा सकते हैं, न शुद्ध ज्ञानी के द्वारा देखे जा सकते हैं, न अवधि न मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा देखे जा सकते हैं। ये चूंकि अमूर्त है, तो अमूर्त का ज्ञान केवल केवल ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। बाकी चीजें चूंकि मूर्त भी है, इसलिए उनका ज्ञान जो है अवधि ज्ञानी भी कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो ज्ञान के बारे में चर्चा आ रही है 97 से। ज्ञान और अज्ञान को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ बातें इसमें नई हैं। नंदी सूत्र में वैसे ज्ञान का पूरा विस्तार से विवेचन किया गया है, पांचों ज्ञानों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। पूरा का पूरा ग्रंथ केवल ज्ञान मीमांसा पर ही आधारित है। किंतु कुछ बातें वहां भी उल्लेखित नहीं है जो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो वो क्या विशेष बातें हैं वो हमें समझना है यहाँ पर। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया 97 में कि ज्ञान कितने प्रकार के हैं। तो ज्ञान में मति ज्ञान का उल्लेख न करके अभिनिबोधिक ज्ञान कहा गया है ना? और अभिनिबोधिक का मतलब क्या होता है कि जो अभिमुख होती है, जो चीज सामने होती है, प्रेजेंट होती है, हमारी आंखों के सामने, हमारी इंद्रियों के संपर्क में होती है, उसका जो ज्ञान कर सकता है उसे अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आगमों में मति ज्ञान शब्द का ज्यादा प्रयोग न करके अभिनिबोधिक जो है ये शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है, किंतु कर्म ग्रंथों में मति ज्ञान शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। परंतु दोनों में ही बात यही कही जाती है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हमें होते हैं वो सारे मति ज्ञान कहलाते हैं। और इंद्रिय और मन के अलावा शब्द के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर ये पांच ज्ञानों की जो चर्चा की गई है उसमें अभिनिबोधिक ज्ञान के चार प्रकार बताए गए हैं: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। और कहा गया है कि जिस तरह से राज प्रश्नि सूत्र में भी इस तरह से प्रश्न जब पूछा गया है पांच ज्ञानों को संदर्भ में, तो ये वहां पर जो कुछ आपको ज्ञान के भेद प्रभेद बताए गए हैं उनको ही यहाँ समझ लेना है। और वो आप लोग मोटा मोटी सभी जानते भी हैं। अब प्रश्न है कि अज्ञान अज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अज्ञान जो है वो तीन प्रकार का है: मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। और आश्चर्य की बात है कि जब मति अज्ञान की बात आ रही है तो मति अज्ञान के भेद कौन से हैं। तो यहाँ पर अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा का उल्लेख किया गया है, जो आपको कहीं भी किसी और आगम में देखने को नहीं मिलेगा। यानी मति अज्ञान का के प्रकारों की चर्चा अन्य आगमों में आपको देखने को नहीं मिलती है। मति ज्ञान के दो प्रकार जरूर बताए जाते हैं: श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। और श्रुत निश्रित में जो है अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित इस तरह का विभाजन नहीं किया गया है आभुनिबोधिक मति ज्ञान का, परंतु उसको हम नंदी सूत्र से समझ सकते हैं। और श्रुत निश्चित के अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा इस तरह से भेद किए गए हैं नंदी सूत्र में। यहाँ पर सीधा डायरेक्टली वो इस तरह से भेद बताए गए हैं। और अज्ञान के संदर्भ में निमति अज्ञान के जो प्रकार बताए जा रहे हैं, ये इनका उल्लेख हमें और कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। केवल इस 8वें शतक में हमको इस तरह की चर्चा देखने को मिल रही है।
और अवग्रह, अब प्रश्न आता है कि अवग्रह क्या चीज है? तो अवग्रह एक प्रकार का सामान्य बोध है किसी भी वस्तु का, जिसमें किसी वस्तु का नाम का हमें पता नहीं होता, उसकी जाति का पता नहीं होता कि ये किस वर्ग के अंदर आती है, जीव है कि अजीव है, या इस जीव इसका नाम क्या है पर्टिकुलर, इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें कुछ पता नहीं है। जस्ट इतना ही बोध होता है कि कुछ है। इस तरह का जो बोध होता है उसको अवग्रह कहा जाता है। और वो अवग्रह भी 2 स्टेज में होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। सो व्यंजनावग्रह जो है उसमें असंख्य समय लगता है। व्यंजनावग्रह का मतलब है कि हमारी इंद्रिय का अपने विषय के साथ संपर्क होना। तो कभी वस्तु दूर होती है, हम मान लीजिए यहाँ धरती से चंद्रमा को देखते हैं, तो हम चंद्रमा के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो हमें असंख्य समय लग जाता है। तो इसलिए व्यंजनावग्रह में असंख्य समय ज़रूर लगता है, किंतु अर्थावग्रह में एक ही समय लगता है। इन्हें निर्णय करना में जब हमारा संपर्क विषय के साथ हो जाता है, तो उस वस्तु का ज्ञान होने में तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो वो एक समय में अर्थावग्रह संपन्न हो सकता है। तो यहाँ अवग्रह की इस रूप में चर्चा की गई है। और मति अज्ञान के संदर्भ में भी अवग्रह का जो है, ये दोनों प्रकार हमें समझना है। श्रुत ज्ञान को लेकर के जो प्रश्न है, उसमें श्रुत ज्ञान जो यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद बुद्धि और मति द्वारा विरचित है। तो यहाँ पर आप श्रुत अज्ञान के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो भारत है ना, महाभारत और रामायण, ये जो ग्रंथ है ये एक तरह से मिथ्या दृष्टि व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनका स्वाध्याय अध्ययन करना भी एक तरह से श्रुत अज्ञान की कैटेगरी में आता है। तो ये बातें हम यहाँ पर पढ़ जरूर रहे हैं, किंतु उसका उल्लेख कहीं अन्यत्र पब्लिक में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है इन ग्रंथों पर आस्था रखते हैं और स्वाध्याय करते हैं सुबह उठ करके, और इन पे उनके प्रवचन होते रहते हैं। तो हमें इस तरह की चर्चा ओपन में कुछ नहीं करना है, किंतु हमें समझना है कि ये ग्रंथ किस कैटेगरी में, शुद्ध अज्ञान की कैटेगरी में आते हैं। विभंग ज्ञान के बारे में है, तो विभंग ज्ञान के अनेक प्रकार बताए गए हैं, और ये जो प्रकार यहाँ बताए गए हैं वो कहीं अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो विभंग ज्ञान जो है वो अनेक प्रकार का बताया गया है। उसमें बताया कि वो ग्राम संस्थित यानी गांव के आकार का हो सकता है, नगर के आकार का हो सकता है, सन्निवेश के आकार का हो सकता है, द्वीप के आकार का हो सकता है, समुद्र के आकार का हो सकता है। और वर्ष, वर्ष का मतलब पूरा भारत क्षेत्र। वर्ष यहाँ पर साल, जिसको हम टाइम यूनिट के रूप में आजकल यूज करते हैं। प्राचीन समय में भारत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, महाविदय क्षेत्र, इन क्षेत्रों को वर्ष कहा जाता है ना। सो इसलिए ये क्षेत्र के अर्थ में ये वर्ष शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर भरत क्षेत्र में के आकार का हो सकता है, यानी जिसको जितनी जानने की क्षमता है। अवधि ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रकार का होता है सभी लोगों को। क्षोपशम जो है सबका अपना अपना तरीके का होता है। किसका कितना क्षोपशम है उसको उतना ही जानने की क्षमता होती है। तो वो कितना जान सकता है, उस आधार पर यहाँ पर संस्थान की चर्चा की गई है। और पर्वत संस्थित, वृक्ष संस्थित, स्तूप संस्थित, हई संस्थित, अश्व के आकार का हो सकता है, गज के आकार का हो सकता है, नर के आकार का हो सकता है, किन्नर के आकार का हो सकता है, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, वृषभ, पशु संस्थित, मृगाकार संस्थित और विहग संस्थित पक्षी के आकार वाला हो सकता है, और वानर संस्थित नाना प्रकार के संस्थानों के आकार वाला हो सकता है। तो ये आप देखिए कि इस तरह से विभंग ज्ञान के ये जो प्रकार बताए गए, अवधि ज्ञान के बताना चाहिए, बट वो चर्चा तो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती है। विभंग ज्ञान के बारे में इतने प्रकारों की जो चर्चा है आकार को लेकर के कि ये ज्ञान किस किस आकार का हो सकता है, ये एक नई चर्चा है जो हमें इस अध्याय में विशेष रूप से देखने को मिलती है। सो अब यहाँ पर ये है कि कुछ बातें तो आपको राज प्रश्न सूत्र में और नंदी सूत्र में ज्ञान के बारे में विस्तार से बहुत कुछ अगर जानना है तो इन 2 सूत्रों से आप जान सकते हो, और विशेष रूप से नंदी सूत्र है। कुछ बातें यहाँ पर आपको समान दिखाई देती है और कुछ बातें आपको डिफरेंट भी नजर आती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटी बता दिया कि क्या इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर विभंग ज्ञान का जो उल्लेख किया गया है, तो भगवती में ये पहली बार ही इस तरह से देखने को मिलता है। इसके पश्चात अनुयोग द्वार में भी अज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं।
उमा स्वाति ने अवधि ज्ञान के विपर्य का उल्लेख किया है। तो एक तरह से उन्होंने भी विभंग ज्ञान को स्वीकार किया है। स्थानांक में विभंग ज्ञान के 7 भेद विस्तार के साथ निरूपित हैं। तो वहां पर ये विस्तार से बताए गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में संस्थान के आधार पर जो विभंग ज्ञान के अनेक प्रकार बताए गए हैं, ये अपने आप में नए हैं। आवश्यक निरुक्ति, आवश्यक चूर्णी और विशेष आवश्यक भाष्य में अवधि ज्ञान के संस्थानों का निरूपण उपलब्ध है। उनमें क्षेत्र की अपेक्षा संस्थानों की चर्चा की गई है, ये विमर्शनीय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ तो क्षेत्र से संबंधित है, कुछ जो है जीवों से संबंधित है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अब जो है अवधि ज्ञान जो है, जघन्य अवधि ज्ञान का संस्थान कितना बड़ा हो सकता है, सबसे छोटा जो अवधि ज्ञान है वो कितना किस आकार का हो सकता है। तो यहाँ पर चर्चा की गई है भाष्य में कि वो जल बिंदु के समान हो सकता है। और उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान का संस्थान वर्तुल और लोक की अपेक्षा किंचित आयत तथा मध्यम अवधि ज्ञान का संस्थान क्षेत्र की अपेक्षा अनेक प्रकार का होता है। सो यहाँ पर या तो संपूर्ण लोक का हो सकता है, सबसे बड़ा अवधि ज्ञान जो है वो संपूर्ण लोक के आकार का हो सकता है। और मध्यम जो कैटेगरी के हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मध्यम कैटेगरी के अवधि ज्ञान किस तरह के होते हैं, उसमें यहाँ उदाहरण दिया है कि छोटी नौका जिसे डोंगी कहा जाता है। सो इस आकार का अवधि ज्ञान विशेष रूप से नैरेको में होता है, नारकों में होता है, नरक के जीवों में होता है। पल्यक जो है इस आकार का, यानी पल्यक का मतलब होता है अनाज का कोठा। तो प्राचीन समय में आप लोगों ने तो अपने समय में देखा ही होगा, हमने भी बचपन में देखा था कि हमारे अपने परिवारों में इस तरह के कोठे होते थे जिसमें अनाज ही भरा जाता था पूरा का पूरा। सो ये पल्यक जो होते थे वो अनाज के एक तरह से कोठा होता है। और इस आकार का अवधि ज्ञान विशेष रूप से भवनपति देवों में होता है। पटह जो है इस आकार का अवधि ज्ञान वानमंतर देवों के में होता है। झल्लरी के इस आकार का अवधि ज्ञान जो है ज्योतिष देवों में होता है। मृदंग के आकार का जो अवधि ज्ञान है वो कल्पवासी यानी सौधर्म से लेकर अच्युत तक 12वां जो देवलोक है अच्युत है, जिसको हम कल्पवासी या कल्पोपन्न देवलोक कहते हैं। तो इन वैमानिक देवों में ये अवधि ज्ञान होता है। पुष्प चंगेरी यानी फूलों की जो टोकरी होती है उस आकार का जो अवधि ज्ञान है वो ग्रेवयक देवों में होता है। कल्पोपन्न देवों के ऊपर जो 9 देव लोग कहलाते वो 9 ग्रेवयक कहलाते। उन देवों का जो ज्ञान है वो फूलों की टोकरी जैसा आकार का होता है। यवनालक यानी कन्या का चोला, तो इस आकार का अवधि ज्ञान जो है अनुत्तरोपपातिक देवों में होता है। जो अंतिम के 5 देवलोक हैं जिनको अनुत्तरोपपातिक देवलोक कहते हैं। तो जय विजय और इस तरह के नाम हैं। तो इनमें इन देवों में ये इस तरह का यवनालक आकार का जो है अवधि ज्ञान होता है। नैरेयिक और देवों का अवधि ज्ञान वैसे कहा जाता है कि नियत संस्थान वाला होता है, यानी उनका जो आकार निश्चित है वो वैसा ही आकार में हमेशा उनका ज्ञान रहता है। किंतु मनुष्यों का जो अवधि ज्ञान है वो अनियत संस्थान वाला भी होता है। किसी में नियत भी हो सकता है, किसी में अनियत आकार वाला भी होता है। इन्हें उसकी जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है, आकार भी बदलता चला जाता है। या सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि बन जाता है तो उसके आकार उस तरह से बदल जाते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि होता है तो उस तरह के शुभ आकार उसमें बनने लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति की साधना किस तरह की चल रही है, उसका ज्ञान किस तरह का है, उसके आधार पर आकार बदल भी सकता है। और समय के साथ उसकी साधना जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होने के साथ साथ आकार भी बदलते रहते हैं। सो तिर्यंच और मनुष्य के मध्यम अवधि ज्ञान के संस्थान भी अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर बताया कि जैसे हय संस्थान है, गज संस्थान है, पर्वत संस्थान है। तो ये विशेष रूप से तिर्यंचों में और मनुष्यों में इस तरह के ज्ञान पाए जाते हैं, इस आकार के ज्ञान पाए जाते हैं। निरुक्ति में अवधि ज्ञान के क्षेत्र, परिमाण और संस्थान का अंतर डिस्कस किया गया है। चूर्णिकार के अनुसार संस्थान क्षेत्र की अपेक्षा से है, फिर क्षेत्र, परिमाण और संस्थान के बीच भेद रेखा खींचना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये है दोनों कुछ थोड़ा सा मत ऐसा लगता है कि संस्थान को क्षेत्र की अपेक्षा से जब बताया जाता है तो क्षेत्र, परिमाण और संस्थान के बीच क्या भेद रेखा खींचे,
ये देखना ज़रूरी है। तो वैसे तो संस्थान का मतलब आकार होता है, वो आकार क्षेत्र परिमाण भी हो सकता है, किसी जीव के परिमाण भी हो सकता है, किसी वस्तु के आकार का भी हो सकता है। तो इसमें दोनों तरह की बातें मिक्स हो जाती है। नंदी सूत्र में जो है अवधि ज्ञान का जो जघन्य क्षेत्र है, वो 3 समय का जो आहारक सूक्ष्म पनक जीव होता है, उस जीव में के आकार का बताया गया है। ठीक है ना? तो सबसे छोटा जो है नंदी सूत्र में अवधि ज्ञान का जो जघन्य क्षेत्र है, वो इस तरह से सूक्ष्म जो 3 समय का आहारक जीव होता है, उसकी अवगाहना कितनी छोटी होती है, उसके शरीर कितना छोटा होता है, उस आकार का जो है वो अवधि ज्ञान सबसे छोटा अवधि ज्ञान माना गया है। आवश्यक नियुक्ति में जघन्य अवधि ज्ञान का संस्थान जल बिंदु की तरह माना गया है। तो ये आप थोड़ा-सा अंतर देख सकते हैं कि आवश्यक नियुक्ति में वो सबसे छोटा आकार अवधि ज्ञान का जो है वो जल बिंदु के आकार का माना गया है। जबकि नंदी सूत्र में वो 3 समय के सूक्ष्म पनक जीव के आकार माना गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये क्षेत्र परिमाण जो है वो उसका उल्लेख ज्ञेय की दृष्टि से समझना चाहिए और उसका संस्थान ज्ञान के आकार की दृष्टि से समझना चाहिए। यानी आप ये क्षेत्र की दृष्टि से जो बात कही जाती है, क्षेत्र अवधि ज्ञान या संस्थान की दृष्टि से कोई बात कही जाती है, तो संस्थान का मतलब है कि ज्ञान उस आकार में है। और क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से कोई बात कही जा रही है तो ये है कि वो किस क्षेत्र को जान सकता है, कहाँ तक जान सकता है। तो ये एक तरह से क्षेत्रीय दृष्टि से उसका परिमाण बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत मोटा मोटी अंतर जो है क्षेत्र परिमाण और संस्थान में किया जा सकता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की दृष्टि से। षटखंडागम में संस्थान जो है शरीर के बतलाए गए हैं, यानी ये जो आकार है वो एक प्रकार से ज्ञान के आकार नहीं कर करके हमारे शरीर में इस तरह की आकृति बनती है, इस तरह के आकार बन जाते हैं। तो इस रूप में षटखंडागम में चर्चा की गई है। तो इसको ज्ञान का आकार न मान करके शरीर का आकार माना गया है। शरीर पर जिस तरह से लक्षण बनते हैं, तीर्थंकरों के शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं। इसी तरह से जो महापुरुष होते हैं उनके शरीरों में इस तरह के विशेष लक्षण बनते हैं। तो अवधि ज्ञान के भी इस तरह के आकार बनते हैं कि वो शंख का आकार बन जाता है या कुर्म का आकार बन जाता है या गिरगिट का आकार बन जाता है। विभंग अवधि ज्ञानी में जो है गिरगिट का आकार बन जाता है। तो ये अशुभ आकार भी बनते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, विभंग ज्ञानी होते हैं उनके अंदर, और जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर शुभ आकार बनते हैं। तो वो शरीर के चिन्ह के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये संस्थान का मतलब ये एक आकार ना लेकर के शरीर के आकार को लेना चाहिए। ऐसा षटखंडागम को देखने से पता चलता है। और उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे हमारा शरीर का अपना कोई आकार होता है, हमारी इंद्रियों का अपना कोई आकार होता है, नाक का अपना आकार है, जीभ का अपना आकार है, कान का अपना आकार है, आंतरिक उसकी रचना अलग प्रकार की है, बाह्य रचना अलग प्रकार की है। तो इसी तरह से जब अवधि ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है तो हमारे शरीर में इस तरह के आकार बन जाते हैं और उस आकार बनने से वो ज्ञान को बाहर आना ईजी हो जाता है। और इसके लिए उदाहरण भी दिया जाता है कि जिस तरह से आप अगर कोई मान लीजिए दिया है, उसके ऊपर अगर आप जाली रख देते हैं तो जाली से वो प्रकाश जैसे प्रकट होता है। पूरा ढक्कन अगर रख दिया तो प्रकाश बाहर अंदर रहता है, बाहर नहीं आता है। और उस पर अगर जाली नुमा कोई ढक्कन रख दिया जाता है तो हल्का हल्का प्रकाश उस जाली से निकल करके आ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में इस तरह के आकार बन जाते हैं, तो उस आकार बनने से वो बॉडी का वो पार्ट एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वहां से वो ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। तो जनरली हमारा शरीर वर्तमान में जिस तरह का है उसमें तो कहीं से ज्ञान इस तरह का प्रकट होना मुश्किल लग रहा है। परंतु अगर वो पर्टिकुलर कोई इस तरह के विशेष आकार बन जाते हैं तो वो शरीर का वो पार्ट जो है करण बन जाता है। और करण बनने से यानी वो ट्रांसपेरेंट हो जाने से ज्ञान को बाहर आने में सुविधा हो जाती है। तो ये इस दृष्टि से इन आकारों का शरीर में आकार का बनना भी एक सही एक दृष्टि से माना जाता है। और आप ये देख ही रहे हैं कि ये संस्थान शरीर में अनेक प्रकार से बना बताए भी जाते हैं। जैसे श्रीवत्स, कलश, शंख, स्वस्तिक, नंदावर्त आदि। ये जो अष्टमंगल की धारणा हमारे अंदर है,
ये वास्तव में शरीर में बनने वाले शुभ चिन्ह हैं, तो जिनको एक तरह से अष्टमंगल के रूप में बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ये एक प्रकार से अवधि ज्ञान के शरीर में या केवल ज्ञानी के शरीर में इस तरह के विशेष आकार बनते हैं। धवला में जो है विभंग ज्ञान के क्षेत्र संस्थानों का उल्लेख मिलता है। आवश्यक निरुक्ति के जो व्याख्याकार हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान के संस्थानों को शरीरगत संस्थान नहीं माना है। गोम्मट सार धवला में उन्हें शरीरगत संस्थान माना गया है। यह शरीरगत संस्थान वाला मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो आचार्य ऋषि भी इस मत के समर्थन में है कि वास्तव में जब अवधि ज्ञान होता है या इस तरह के विशिष्ट जो भी ज्ञान होते हैं, तो हमारे शरीर में इस तरह के चिन्ह भी बनते हैं, आकार बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, और उसी से वो ज्ञान विशेष रूप से प्रकट भी होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे, वैसे ही अवधि ज्ञान का प्रकाश शरीर के स्पर्भकों के माध्यम से प्रकट होता है, तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। श्वेतांबर आचार्यों ने अवधि ज्ञान की प्रकाश रश्मियों के संस्थान का प्रतिपादन किया, किंतु उनके संस्थान का आधार शरीर संस्थान बनते हैं, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। सो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि दिगंबर परंपरा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, किंतु श्वेतांबर परंपरा में इस तरह से शरीरगत आकार की बात नहीं मिलती है, जो कि आचार्य ऋषि की दृष्टि में होनी चाहिए और उसको सही मानना भी चाहिए। सो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब बातें हमें श्वेतांबर आगमों में और ग्रंथों में ही मिले। अगर दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में अगर इस तरह के कोई प्रमाण मिलते हैं, कोई बात मिलती है, तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपसे पहले यहाँ पे कहा कि एक तो यहाँ पे विभंग ज्ञान के जो है वो प्रकारों की संस्थानों की चर्चा तो जरूर की गई है, किंतु अवधि ज्ञान के संस्थानों की चर्चा नहीं की गई है। और इनडायरेक्टली रूप में, इनडायरेक्टली जो है नंदी सूत्र में जरूर अवधि ज्ञान के जो है संस्थानों की चर्चा की गई है, और उसमें अवधि ज्ञान के जो प्रकार बताए जाते हैं, पृष्ठतः, पुरतः, मध्य, पृष्ठगत, मध्यगत और पुरतः, तो ये जो प्रकार है आचार्य श्री कहते हैं कि ये एक प्रकार से हमारे शरीर को करण बनाने से ये ज्ञान अमुक पाठ से प्रकट होते हैं। तो ये एक प्रकार से शरीर में बनने वाली आकृतियां हैं या उस ज्ञान का अमुक अमुक पाठ से प्रकट होना है। तो ये उस जो षटखंडागम का जो मत है कि हमारे शरीर में इस तरह की आकृतियां बनती हैं, तो उससे ये मेल खाता है। बट डायरेक्ट रूप में किसी भी श्वेतांबर साहित्य में शरीरगत आकारों की चर्चा विभंग ज्ञान या अवधि ज्ञान के संदर्भ में डायरेक्ट नहीं मिलती है। सो पांच ज्ञानों के बारे में वैसे तो आपको मोटा मोटी सभी पता ही है कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान कैसे कहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब है कि जीवों का ज्ञानी और अज्ञानी, कौन से जीव जो हैं वो ज्ञानी होते हैं, कौन से अज्ञानी होते हैं, इस विषय में एक प्रश्न पूछा जा रहा है 114 नंबर सूत्र में। तो गौतम, जीव ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है उनमें कुछ दो ज्ञान वाले हैं, कुछ तीन ज्ञान वाले हैं, कुछ चार ज्ञान वाले हैं और कुछ एक ही ज्ञान वाले हैं। जो दो ज्ञान वाले हैं वे अभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले हैं। जो तीन ज्ञान वाले हैं वे अभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान वाले हैं, और अथवा अभिनिबोधिक और ज्ञान और श्रुत ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान वाले हैं। जिनके पास चार ज्ञान है वो उनके पास मति, शुद्ध, अवधि, मन प्रयोग, ये चारों ज्ञान है। और जिनके पास एक ज्ञान है वो उनके पास केवल ज्ञान है ना। तो ये इस तरह से चर्चा की गई है। और जो अज्ञानी है उनमें कुछ दो अज्ञान वाले हैं, कुछ तीन अज्ञान वाले हैं। जो दो अज्ञान वाले हैं वे मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान वाले हैं। जो तीन अज्ञान वाले हैं वे मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर जीव का मतलब सामान्य जीव लिया है, और सामान्य अर्थ में सभी तरह के जीवों का समावेश हो जाता है। मति शुद्ध अज्ञान ज्ञानी के अलावा केवल ज्ञानी तक के सारे जीवों का समावेश होने से ये जो कहना उपयुक्त ही है कि जीव में ज्ञान की अपेक्षा से कम दो और अधिक से अधिक चार भी हो सकते हैं, और कम से कम एक भी हो सकता है और अधिकतम चार हो सकते हैं।
और जो एक होता है वो केवल ज्ञान ही होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के होने पर अन्य ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता नहीं रहती का मतलब है कि वो उसमें मर्ज ही हो जाते हैं। केवल ज्ञान में सब कुछ जानने की एक क्षमता होती है, इसलिए उन सब ज्ञानों का उसी में एक तरह से विलीनीकरण हो जाता है। वो सारे ज्ञान तो क्षारोपस्मिक है और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, और इसमें सब कुछ जानने और देखने की क्षमता होती है। और अज्ञानी जो है, वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनमें चूंकि ज्ञान अज्ञान कहलाता है मिथ्या दृष्टि का। इस अर्थ में हम देखें तो जो मिथ्या दृष्टि है उनमें दो अज्ञान पाए जाते हैं, मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और अधिकतम जो है वो विभंग ज्ञान, जिसको हम अवधि ज्ञान का विपरीत रूप कहते हैं। ये तीन तरह के अज्ञान उनके अंदर आ सकते हैं। तो ये ज्ञान के बारे में जो विकल्प किए गए हैं कि किसमें कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं और कितने अज्ञान पाए जा सकते हैं, तो ये 114 वाले सूत्र में चर्चा की गई है। अब नैतिक के संदर्भ में 105 वाले सूत्र में पूछा गया है कि नैतिक जो है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो कहा गया जो ज्ञानी है वे नियमतः तीन ज्ञान वाले होते हैं, और जो अज्ञानी है उनमें कुछ में दो अज्ञान और कुछ में तीन अज्ञान हो सकते हैं। इस प्रकार तीन अज्ञान की भजना है। तो भजना का मतलब इसमें दोनों विकल्प है, कि कुछ नैतिकों में दो अज्ञान भी हो सकते हैं और कुछ में तीन भी हो सकते हैं। अब ये खास बात समझने की है कि ऐसा क्यों होता है। तो कहा जाता है कि अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से जब असंगी जीव जो है वो जब नरक में उत्पन्न नारक के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में उनमें विभंग ज्ञान नहीं होता है। किंतु अगर वो संगी जीव हैं तो उसमें अंतराल गति में भी उस अवधि ज्ञान रहता है, या इसलिए उस अपेक्षा से उसमें तीन अज्ञान भी पाए जा सकते हैं और दो अज्ञान भी पाए जा सकते हैं। क्लियर। अब ये है कि अंतराल गति में किस तरह से ज्ञान होता है। जीव अभी मान लीजिए कि मनुष्य है, और वो अगर मर करके नरक में जाता है तो अंतराल गति में उसमें कहाँ से ज्ञान आता है। तो जिस गति में जीव को जाना है उसकी गति का आरंभ कहाँ से हो जाता है। अंतराल गति के प्रथम समय से उसका शुरुआत हो जाती है। तो इसका मतलब वो गति प्रारंभ हो जाती है, और उस गति में उस जीव को वो ज्ञान होता है, तो उसका शुरुआत अंतराल गति से हो जाती है। इसलिए इसको अपर्याप्त की अपेक्षा से दो अज्ञान या तीन अज्ञान को माना जा सकता है। अब असुर कुमार के संदर्भ में, इन देवों के संदर्भ में, तो भवनपति और मंत्र देव जो होते हैं इनमें असंगी अमनस्क तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। और असंगी जीव जगन्यता भवनपति उत्कृष्टता वान मंत्र में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें नैतिक की भांति द्वि अज्ञानी और त्रि अज्ञानी दोनों विकल्प मिलते हैं। तो देवता के संदर्भ में भी यही बात है, क्योंकि अंतराल गति में वो जीव जो है तब भी उसमें अगर वो असंगी है तो उसमें दो अज्ञान रहेंगे, और अगर वो संगी है तो उसमें तीन अज्ञान पाए जा सकते हैं। पृथ्वी काय आदि के संदर्भ में बात कही जा रही है। पृथ्वी काय क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है, तो वो निश्चित रूप से अज्ञानी ही है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जो अज्ञानी में नियम तो दो अज्ञान वाले हैं, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान। और इस तरह से आप वनस्पति तक के सारे जीवों को समझ सकते हैं। परंतु कर्म ग्रंथि की एक परंपरा है, उसमें उनको कहना है कि एक इंद्रिय जीवों में भी ज्ञान हो सकता है अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से। और वो कैसे हो सकता है कि जब उपशम सम्यक्त से जीव गिरता है, तब सांस्वादन सम्यक्त जो है वो अपर्याप्त अवस्था में भी एक इंद्रिय जीवों में पाया जा सकता है, और उस अपेक्षा से हम ये मान सकते हैं कि उनके अंदर ज्ञान भी हो सकता है। तो मति ज्ञान भी हो सकता है और शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है। मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान तो पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से तो होते ही होते हैं। सो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों में एक तरह से अज्ञान पाया जाता है, मिथ्यात्व पाया जाता है। किंतु अपर्याप्त की अपेक्षा से दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों में तो हम ज्ञान और अज्ञान दोनों मान सकते हैं, पर एक इंद्रिय में भी माना जा सकता है। ये कर्म ग्रंथ की परंपरा है, और उस परंपरा के हिसाब से ये बात मानी गई है।
तो अंतराल गति की अपेक्षा से अब प्रश्न आ रहा है कि भंते नरक की अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। तो कहा गया है कि ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। 3 ज्ञान नियमतः होते हैं और 3 अज्ञान की भजना है। ठीक है ना। सो नरक में जाने वाला जो प्राणी है उसमें 3 ज्ञान नियमतः होते हैं और 3 अज्ञान की भजना है। सो वो अपन ने चर्चा पहले कर ली है। तिर्यंच की अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। तो नियमतः 2 ज्ञान अथवा 2 अज्ञान उसमें होते हैं। मनुष्य की अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो कहा गया है कि उसमें 3 ज्ञान की भजना है, 2 अज्ञान नियमतः होते हैं। देव की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की नरक की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की भांति वक्तव्यता है। सो इस संदर्भ में अब किसी के कोई कुछ प्रश्न है तो आप थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे के अंश को देखेंगे। मैं अनम्यूट करती हूँ ताकि किसी के कोई प्रश्न हो, क्योंकि आज हम 2 क्लासेस लेने वाले हैं एक साथ ही। ये देवता के अपर्याप्त अवस्था में, सॉरी मैं म्यूट हो गया क्या? अभी मेरे ख्याल से सभी ओपन है। चलिए, कौन प्रश्न कर रहे थे? आप अपने आप, हाँ सरला जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। हाँ, ऐसे आकार बताए ना कि है आकार जज आकार, तो इसको क्या समझे कि वो है आकार जितनी दूर को देख सकता है उतनी क्षेत्र को देखता है वो। या तो मतलब मैं भी थोड़ा इस विषय में अभी विचार करके बताऊंगी कि इसको हमें किस तरह से समझना है। पर मोटा मोटी मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि मान लीजिए तिर्यंच के अंदर भी अवधि ज्ञान होता है नहीं। और अगर वो मान लीजिए कि घोड़े के आकार में है, वो जीव घोड़ा है, तो उसका आकार का जो ज्ञान है, अपन जैसा यहाँ पे बताया है कि ज्ञान का अपना आकार होता है। तो अगर वो घोड़े के रूप में वो जीव है तो उसके शरीर में जो ज्ञान का आकार है वो भी घोड़े का आकार होगा। हाथी के अंदर अगर अवधि ज्ञान है तो हाथी के आकार का होगा वो। समझ में आया ना? अच्छा। ना ज्ञान की अपेक्षा भी आकार माना गया है ना ज्ञान का। और आत्मा हाँ हाँ। चमत्कारी शरीर देह प्रमाण होती है, तो उस ज्ञान भी उतना ही उसी आकार का हो जाएगा। फिर जिसका जैसा देह है उस आकार का हो गया वो। अच्छा। बंदामी नमस्तामी। हाँ, बंदामी नमस्तामी। हाँ अभी ये बताया था अभी मेंढक बिच्छू ये जो 4 में भाई जाति मतलब इनमें जाति बीज होता है, मतलब डाटा में जाति बीज होता है। तो कहने का मतलब है कर्म से तो हम समझ गए कि अगर उसने विशेष उपलब्धि कर ली या विशेष ज्ञान करके मतलब उपलब्धियां कर ली, लेकिन ये जन्म से जाति विष, तो जन्म से जाति हाँ, विष का क्या मनुष्य मतलब में। हुआ? ठीक है, बिच्छू और को तो हम समझ लेते हैं, मनुष्य को जन्म से जाति विष कैसे समझे? तो जैसे मान लीजिए कि अगर जहरीला जीव है तो उससे पैदा होने वाला जीव में भी जहर होगा ना, जेनेटिकली वो ट्रांसफर होगा ही कि नहीं। इसी बिल्कुल तरह से समझ लीजिए कि विष कन्या है, उसका अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके अंदर भी विष होगा कि नहीं, कि उसमें होगा, ठीक है, है ना? जाति विष ये लेकिन मनुष्य हमारे थोड़ी है। अंदर कैसे है? वो जेनेटिकली उसमें भी पास ऑन होगा। ठीक है ना, वो ट्रांसफर होगा। तो ऐसा हमको मानना चाहिए कि जन्म से भी इस तरह से हो सकता है। प्लस ये है कि उसमें वो जन्म से वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, सपोज उसके अंदर वो लब्धि है। ठीक है। ठीक है। हाँ वंदामी नमस्कार। एक हाँ प्रश्न है, पेज 33 में तिलोय पणत्ती और ध्वला में आशीवी सिद्धि का उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य है इस सिद्धि वाला मर जाओ, इस प्रकार का वचन प्रयोग करता है और व्यक्ति मर जाता है। ये करेक्ट। तिलोत्पन्न ये कोई आगम का नाम है कि कोई ग्रंथ का नाम है? मैंने बताया था कि दिगंबर परंपरा का ये तीनों लोकों यानी पूरा अपना जो यूनिवर्स है, लोक है, इसको समझने के लिए उसमें काफी अच्छे विस्तार से ये चर्चा की गई है कि लोक के 3 भाग होते हैं ना, अपर लोक, मध्य लोक और अधोलोक।
तो इन तीनों लोकों के बारे में जो चर्चा की गई है उस ग्रंथ में की गई है, इसलिए उसका नाम तिलोई पन्नती रखा गया है। परंतु ये ग्रंथ है दिगंबरों का, ये कोई आगम नहीं है। वंदामी नमन स्वामी, ये हाँ। ज्ञान के व्यंजन के द्वारा व्यंजन का ग्रहण होता है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यंजन का एक प्रथम व्यंजन शब्द का अर्थ लेना है इंद्रिय, और दूसरे व्यंजन का अर्थ लेना है इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय क्या है? आँख का विषय क्या है? रूप, है ना। कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है टेस्ट, रस जिसको हम कहते हैं, और त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श। तो एक में तो हमें इंद्रिय 5 इंद्रियां लेना है। पहला जो व्यंजन शब्द है वो 5 इंद्रियों के लिए है, और दूसरा शब्द जो विषय है इंद्रिय व्यंजन है वो विषय के लिए है। इंद्रिय का अपने विषय के साथ संपर्क होना, ये व्यंजनावग्रह कहलाता है। ठीक है ना। और उस जैसे ही संपर्क होगा वैसे ही आपको उस विषय का ज्ञान भी होगा। और एक और क्वेश्चन है वंदामी, ये जो मूर्त द्रव्यों में जो प्रीणमन होता है, हाँ, जैसे वर्ण, धर्मास्तिकाएं वगैरह हैं, तो इनको कैसे इनको कैसे समझे? आप सुबह अपना फेस आपने देखा था अपने दर्पण में, और शाम को भी देखा होगा, कुछ अंतर नजर आया आपको? नहीं नहीं आया। तो इसका मतलब क्या आप बदले नहीं? बदल वो तो कैसे समझे? हाँ, बदले कि नहीं? पहले तो ये बात एक्सेप्ट करिए कि बदलते हो कि नहीं। बदलाव तो आता है, क्षण क्षण परंतु में ही आता किंतु आपको पता तो नहीं चल रहा है सुबह से शाम में क्या अंतर हुआ। आपको तो एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, है ना। इसको बोलते हैं सदृश परिणमन। सदृश परिणमन। तो धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, आकाशास्तिकाय में और शुद्ध सिद्धों में जो परिणमन होता है वो सदृश परिणमन होता है। पहले क्षण में वो जैसे थे वैसे ही दूसरे क्षण में वो दिखाई देते हैं। उनके बाहर ही उनके स्वरूप में ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता है, किंतु हाँ थोड़ा बहुत जो अंतर दिखाई देगा वो इस रूप में कि वो कभी ज्ञानोपयोग में रहते हैं, कभी दर्शनोपयोग में रहते हैं। ठीक है ना। कभी दर्शन जो है वो काम कर रहा है उनका, कभी ज्ञान काम कर रहा है, कभी केवल ज्ञान काम कर रहा है, कभी केवल दर्शन काम कर रहा है। तो इस रूप में उनमें परिणामन होता रहता है। बाकी वो पहले और दूसरे क्षण में ज्यादा उनका आपको कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। उनका तो शुद्ध रूप है। जैसे आप कोई चीज शुद्ध रूप में अगर आप रखते हो, तो आप शुद्ध पानी है, अब उसको चाहे ग्लास में डालो, चाहे लोटे में डालो, चाहे किसी और बर्तन में डालो, वो तो वैसा का वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप अगर उसमें कोई दूसरा कलर ऐड करते हो या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करते हो, नींबू डालते हो या चीनी डालते हो या कोई और चीज डालते हो, तब आपको थोड़ा सा उसका कलर चेंज पता चलेगा, उसके टेस्ट में परिवर्तन पता चलेगा। तो ये जो हमें परिवर्तन जिसका आप सोच रहे हैं कि वो दिखे, पता चले, वो तो तब संभव होता है कि जब दूसरे तत्व के साथ उसका योग होता है। अगर वो शुद्ध है, प्योर है, उसका किसी दूसरे तत्व के साथ योग नहीं बना हुआ है, तो आपको विशेष कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, वो एक जैसा ही दिखाई देगा हर समय, किंतु फिर भी बदलता रहता है। का परिणाम है। एक प्रश्न है मेरा। हाँ, बंदा बोलिए। ये एक तो कर्म आशीविश को 3 गतियों में बताया गया है। कर्म आशीविश के लिए 3 गतियां। हाँ, तो कर्म आशीविश देवता जो साधना के द्वारा तो वो कर नहीं सकते, खाली जन्म के समय होता है। तो वो जन्म के समय में 3 लेना चाहिए था ना, अपर्याप्त अवस्था तक होता है उनमें तो। हाँ, तो वो लिया है ना। नहीं लिया, कर्म आशीविश को लिया है 3 ने। नहीं, कर्म आशीविश 3 प्रकार भी लिखे हुए हैं भाष्य में। कर्म आशीविश तो 2 ही है, 2 ही गति वाले जीव हैं। नहीं, 3 गति है ना, 3 भी है। है। अपर्याप्त अवस्था में नार ऐसी की नहीं है। नार की नहीं है, नार की नहीं है, मनुष्य और तिर्यंच है, देव देवता अपर्याप्त अवस्था में, नहीं, देवता अपर्याप्त अवस्था। देवता को जो है देवता में नहीं माना है, देवता को अपर्याप्त की अपेक्षा से माना है। हाँ, तिर्यंच में, नरक में और मनुष्य में तो है, किंतु बस देवता में एक जो नार है की में नहीं है। पर्याप्त की अपेक्षा ये नहीं। पूर्वानुभूत भाव मतलब क्या होता है? पूर्वानुभूत भाव के हिसाब से लिया पूर्वानुभूत गया है। भाव का मतलब पास्ट लाइफ में उनमें वो चीज थी, और
इसलिए अपर्याप्त अवस्था में उसको आप देख सकते हो उसमें। किंतु वर्तमान में जब वो देव बन गए हैं तो वहाँ जब पर्याप्त अवस्था में जब आते हैं तो पर्याप्त अवस्था में वो चीज आपको नहीं मिलेगी कि तो अपर्याप्त अवस्था में पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी जो है जीव के साथ रहती है, ठीक है ना। पर्याप्त बनने तो पर भाव है क्या, वो भाव ही है क्या, भाव पूर्वानुभूत का मतलब भाव होता है भाव नहीं होता अवस्था। है, उनको अवस्था। पूर्व जन्म की जो अवस्था उनकी रही है उसको देख सकते हो, तो उनमें पूर्व जन्म में आशीविश लब्धि थी उनके अंदर, तो वो अवस्था उनकी वहाँ अपर्याप्त अवस्था में आपको दिखाई देगी कि उनमें वो क्वालिटी है, किंतु जैसे ही पर्याप्त होंगे वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। भाव का मतलब अवस्था भी है, गुण भी है, यानी वो पास्ट लाइफ का जो अवस्था उनकी थी या जो गुण उनमें था, क्वालिटी थी, या जिस तरह का ज्ञान उनमें था, वो आप अपर्याप्त अवस्था में भी उनमें देख सकते हो। ये विसर्षा परिणमन के भी दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तो विसर्षा में है प्रयोग और स्वभाव, और प्रयोग और निमित्त, तो ये दोनों अलग अलग कारण है क्या? विश्रसा कौन से सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं? मिश्र परिणमन के, विश्रसा परिणमन की मिश्र हाँ, परिणमन दो उदाहरण आता है, प्रयोग और स्वभाव आता है, सही और बात एक है। हाँ, तो एक तो तो होता है कि विश्रसा परिणामन यानी स्वाभाविक नेचुरल रूप से जो परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए आपने मकान बनाया, विसर्षा मकान नहीं जो बोल बनाया मकान बनाया, ये एक तरह से मिश्र परिणामन है, क्योंकि इसको परिणमन बनाने के। वाला कोई व्यक्ति है, या जो इसमें पत्थर चूना जो भी यूज हुआ है तो वो पहले किसी जीव का शरीर रहा जिसका जीव ने निर्माण किया था, इस अर्थ में वो प्रयोग हो गया। और बाद में मकान बनने के बाद जीव तो इसमें नहीं रहा, तो अब इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मिश्र परिणमन का उदाहरण हो गया है। किंतु जो स्वाभाविक परिणमन जिसे हम कहते हैं वो विशेष रूप से अजीव पदार्थों में होता है। स्वाभाविक परिणमन यद्यपि जीव में भी होता रहता है, किंतु यहाँ पर जो सृष्टि की बात करी गई कि स्वाभाविक रूप से जो परिणमन हो रहा है तो वो विशेष रूप से जो जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, अपने आप उसमें कोई जीव नहीं है, और उसमें जो परिणमन हो रहा है, परमाणु का मान लीजिए कलर बदल रहा है, उसकी गंध बदल रही है, उसका रस बदल रहा है, उसका स्पर्श बदल रहा है, वो अपने आप ही बदल रहा है, क्योंकि परमाणु जीव से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जीव जब भी ग्रहण करता है वो अनंत प्रदेशी पुद्गलों को ग्रहण करता है, किसी परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। तो परमाणु सृष्टि में जो है वो जीव से जुड़ा हुआ तो है नहीं, और स्वाभाविक रूप से उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, तो वो विश्रसा का उदाहरण आ जाता है, विश्रसा प्रयोग का उदाहरण। वंदा भी ये बात तो वही आ गई ना, पारिणामिक भाव मतलब जीव में भी होता है, अजीव में भी होता है। जो परिणमन है वो जीव में भी है, अजीव में भी है, वही बात आती है। इसका मतलब यही हुआ। यही है। वैसे पारिणामिक भाव को स्वाभाविक परिणाम भी कह सकते हैं, यानी स्वभाव से स्वतः परिवर्तन होता रहता है, तो उसको आप विश्रसा कह सकते हो। पारिणामिक भाव का हो चाहे विश्रसा प्रयोग का हो, परिणमन का हो, एक ही बात है। परंतु यह समझाने के लिए परमाणु का इसलिए दे दिया है, यूं तो जीव में भी स्वाभाविक परिणमन होता है, स्वभाव पर्याय उसमें भी होती है, पर उसको यहाँ बताना अपेक्षित नहीं लगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो है उदाहरण आपको देना चाहिए जो समझ में आए, तो इसलिए परमाणु के संदर्भ में बात कही जाती है। कृपा करे। और कोई गंगा प्रश्न? में स्वामी हाँ जो बोलिए। एक तो ये है संस्थान अवधि ज्ञान की जो संस्थान है सबसे लास्ट वाला, यौनालक का अर्थ है कन्या का चोला। इसका थोड़ा समझ में नहीं आया, आप थोड़ा बताइए। अब ये कन्या का चोला मुझे अब मैं खुद को भी मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है इतना ज्यादा कि कन्या का चोला का क्या मतलब होता है, परंतु जो है कन्या का कंचुकी का आकार जो होता है ना, एक इस तरह से जो 8 का आकार होता है ना, तो वो आप समझ लीजिए। कन्या का चोला का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये तो मुझे भी थोड़ा कहीं पढ़ने को मिलेगा तभी मैं बता सकती हूँ। यहाँ पर जो लिखा है उस हिसाब से इतना ही मैं समझ रही हूँ कि मान लीजिए कि लेडीज जो है वो पहनती है ना भीतर में, तो उसका जो आकार है वो आकार 8, आड़ा जो 8 होता है ना, उस तरह से। वंदा में नमक स्वामी, हाँ
ये जो 10 प्रकार के वो बताए गए हैं उसमें आपने 10वां ये बताया है, यह सभी दुखों का अंत करेगा या नहीं। छद्मस्त और केवली पद है 96। यस यस यस, बोलो। हाँ तो इसमें धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये सब तो अलग चीज हो गई, परमाणु ये सब, और ये 10वां एकदम अलग हो गया। हाँ, तो मतलब ये है कि कौन मोक्ष जाएगा नहीं जाएगा ये बताना। जैसे भगवान ऋषभ को संवत्सर में पूछा गया था कि आपकी इस परिषद में कोई है क्या जो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है, तो भगवान ने कहा ना भरत है। ठीक है ना। सो कहने का इतना ही मतलब है कि ये ज्ञान तो केवल ज्ञान ही बता सकता है कि कौन मोक्ष जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये देख तो करके ये हर कोई व्यक्ति नहीं नवा बोल भी सकता। तो यही है, जिन होगा या नहीं होगा। जिन होगा कि नहीं होगा मतलब अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी या मन पर्य ज्ञान प्राप्त होगा नहीं होगा, ये प्रश्न किया जा रहा है, उसमें मोक्ष की बात अच्छा नहीं है। अच्छा है ना। अच्छा, ठीक। केवली होना या तीर्थंकर होना। वंदामी नमन स्वामी, हाँ वंदामी बोलिए। नवे का मतलब है जो सहयोगी केवली होता है वो वर्षों तक जीता है, तो केवली से तात्पर्य है जिनका तो। और जो सिद्ध होगा वो 10वें से तात्पर्य है कि सिद्ध होगा, ये पूरा परिनिवृत्त होगा, दुखों से अंत होगा। तो दोनों में ये थोड़ा सा फर्क है। वो 13वें गुण स्थान वाला हो सकता है, वो सिद्ध वाला हो सकता है, 9वां और 10वां ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने ऐसा समझ रखा है। आपने समझा वो चलिए वो उसको भी एक दृष्टि से मान भले ले, पर जिनका मतलब अगर हम व्यापक अर्थ में लेते हैं तो अवधि ज्ञान भी होता है। जिनका मतलब जिन होने का मतलब अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, मतलब परिज्ञानी भी हो सकता है, केवल ज्ञानी भी हो सकता है। ठीक है ना। सो इस अर्थ में इतना ही मोटा मोटी समझना है कि ये ज्ञान किसको प्राप्त होगा नहीं होगा, इसके बारे में तो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर ही कुछ कह सकते हैं। छद्मस्त व्यक्ति तो नहीं जान सकता इस चीज को ना। ज्ञान जो है मतलब ज्ञान 10 बातों का जो ये 10 पॉइंट आए हैं, ये 10 पॉइंट ही मतलब वो निश्चय में तो केवल जानता है, परोक्ष में इनको अवधि ज्ञानी जान सकता है, मन प्रमेय ज्ञानी जान सकता है। जैसे द्रव्य अपन ने कहा अभी परमाणु है, इनको है, वो सारी पर्याय को नहीं जानता है, लेकिन निश्चय में तो केवल ज्ञानी जानता है। परोक्ष में अपने सूक्ष्म ज्ञान जितना तो अवधि ज्ञानी भी जानता है। मतलब नहीं, इस चीज को ऐसे समझ, अवधि ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान भी वो प्रत्यक्ष तो ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, वो समझ गए। लेकिन जो यहाँ चीज समझाई गई है स्वामी जी, जो हमारे दिमाग में आई है कि हाँ, जो 10 पॉइंट बताए गए हैं, इन 10 पॉइंट को निश्चय रूप से तो केवल ज्ञानी जानता है। हम इसी चीज को समझे, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, ये सब चीजों को मतलब हमें तो केवल ज्ञानी के द्वारा ही बताया गया है। केवल ज्ञानी है जो अपने मतलब इनको गणधरों को बताया, वो अपने आगमों में लिखा हुआ है। तो हम तो श्रुति के द्वारा पढ़कर इस चीज का ज्ञान मतलब कर रहे हैं। 10 ही चीजों का ज्ञान निश्चय में तो केवलियों ने किया, केवल ज्ञानी नहीं किया, तीर्थंकरों ने किया। उन्होंने जैसा किया वैसा बताया, जैसा हम मतलब अब हम उनको समझ रहे हैं। ये पहली बात तो ये समझिए कि देखिए अवधि ज्ञानी भी वैसे मतलब परोक्ष ज्ञानी नहीं होते हैं पहली बात। तो इसलिए इन कुछ बातें अवधि ज्ञानी भी जान सकता है, केवल ही भगवान ही जाने ये जरूरी नहीं है। वो तो जानते ही जानते हैं, वो तो निश्चित रूप से जानते हैं। किंतु अवधि ज्ञानी भी जो है इन विषयों का ज्ञान कर सकता है, कुछ विषयों का। अमूर्त को छोड़ करके जो भी चीजें मूर्त हैं उनको वो चाहे वो सूक्ष्म रूप में क्यों ना हो, उनको अवधि ज्ञानी भी जान सकता है। मन पर्य ज्ञानी में भी जानने की क्षमता होती है। तो इसलिए ये इतना सा थोड़ा हमें व्यापक अर्थ में समझना है। ठीक है ना। ये नहीं समझना कि केवल केवल ज्ञानी है, निश्चय और व्यवहार की बात नहीं है इसमें। ये है कि केवल ज्ञानी के द्वारा तो ये विषय ज्ञात होते ही होते हैं, अवधि ज्ञानी भी इनको जान सकता है ना। कुछ विषयों को, सबको नहीं, अमूर्त को नहीं जान सकता, बट मूर्त चीजों को वो भी जान सकते हैं। तो इस अर्थ में समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है वंदा भी। वंदामी नमसामी, हाँ जो अवधि ज्ञान का संस्थान होता है उसको हम कैसे समझे। जब जो अवधि ज्ञानी उपयोग लगाता है तो वो जो कुछ जानना चाहता है वो वैसा ही आकार बन जाता है। ऐसे होता है क्या, ये संस्थान को ऐसे समझे। देखिए एक तो होता है कि हम जो लोग दार्शनिक चर्चाएं करते हैं तो दर्शन के अंतर्गत ये माना जाता है कि हमारा ज्ञान जो है ना वस्तु का आकार ले लेता है। ठीक है ना। जिस तरह का ज्ञान वस्तु को हम देख रहे हैं उसी आकार का हमारा ज्ञान हो जाता है।
तो ये इस अर्थ में इसको हम ले सकते हैं कि ज्ञान का अपना भी एक आकार बनता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हम कोई चीज के बारे में चिंतन करते हैं, मारुति कार के बारे में अगर मैं सोच रही हूँ तो मेरे मस्तिष्क में मारुति कार की इमेज बन जाती है, आकृति बन जाती है। क्लियर? वो यद्यपि मनोवर्गना की पुद्गल हैं जो कि आकार ग्रहण कर लेते हैं, हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसे वैसी इमेज क्रिएट होने लग जाती है। इसी तरह से आप किसी पदार्थ को जब जान रहे हैं तो आपकी चेतना उस आकार में परिणत हो जाती है। क्लियर? इसलिए उस संदर्भ में कि गे की अपेक्षा से समझना है कि गे किस आकार का है, उसी आकार का हमारा ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हो गया? ओके बंदा में आगे करवाए अब। चलिए अब आगे का हम चलते हैं। ये हमने 110 तक के सूत्रों की लगभग चर्चा की, 113 तक के सूत्रों की चर्चा की है। और यहाँ पर जो बात चल रही थी कि ज्ञान जो और अज्ञान का जो है भजना, और वो तो मैंने मोटा मोटी आपको संभवतः बता ही दिया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न इसमें रह जाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सिद्धों में केवल ज्ञान होता है, ये बात हमें स्पष्ट है। परंतु केवल ज्ञानी बनने के बाद हमेशा चाहे वो सिद्ध हो, चाहे 13वां गुण स्थान के व्यक्ति हो, केवली भगवान हो या तीर्थंकर हो, तो उनमें हमेशा एक ही ज्ञान होता है और वो होता है केवल ज्ञान। अब यहाँ इंद्रियों के संदर्भ में प्रश्न किया जा रहा है। 115 से 116 और आगे के सूत्रों में इंद्रिय को विषय बना करके चर्चा की जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि जीव जो है वो स इंद्रिय होता है, और स इंद्रिय जीव क्या ज्ञानी होता है या अज्ञानी होता है? तो कहा गया है कि 4 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है। उसमें एक ज्ञान, 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 ज्ञान भी हो सकते हैं, 4 ज्ञान भी हो सकते हैं। इसी तरह से 2 अज्ञान भी हो सकते हैं और 3 अज्ञान भी हो सकते हैं। जिन जीवों के पास में इंद्रियां हैं निश्चित रूप से उनके पास में ज्ञान तो होता ही है साथ में। तो ये ज्ञान के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी हो ऐसा जरूरी नहीं, इंद्रियां तो है ही, उसके साथ साथ में ये ज्ञान भी उनमें पाए जा सकते हैं। और एक इंद्रिय जीव क्या ज्ञानी है कि अज्ञानी है? तो पृथ्वी का एक जीवों की भांति समझना है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के नियमतः 2 ज्ञान और 2 अज्ञान होते हैं। पंचेंद्रिय जीव सह-इंद्रिय जीवों की भांति वक्तव्य है। भद्दे क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो सिद्धों की भांति वक्तव्य है। तो यहाँ पर मूल बात इतनी ही समझना है कि 4 ज्ञान और 3 अज्ञान सह-इंद्रिय जीवों में होते हैं। और अब मूल बात है कि पंचेंद्रिय जीव जो होते, एकेंद्रिय जीव जो होते हैं उनमें जो है ये मान करके चलना है कि यहाँ पर मूलतः उनमें 2 अज्ञान ही होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाते हैं। पर अगर कर्म ग्रंथ की परंपरा को माने तो उस अपेक्षा से, अपर्याप्त की अपेक्षा से उनके उन्हें भले ज्ञानी हम कहते हैं। 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव के नियम तो 2 ज्ञान और 3 अज्ञान होते हैं। 2 ज्ञान और 2 अज्ञान होते हैं। तो ये हम जानते ही है कि पर्याप्त की अपेक्षा उनमें अज्ञान पाया जाता है और अपर्याप्त की अपेक्षा उनमें ज्ञान की भी संभावना है। पंचेंद्रिय जीव जो है सह-इंद्रिय जीवों की भांति वक्तव्य है। यानी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं जिनके पास 5 इंद्रियां हैं, उनके अंदर भी 4 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है। यानी वो सारे विकल्प उनके अंदर घटित होते हैं। तो कौन ये बीच में कौन चर्चा कर रहे हैं? पंडित जी आप म्यूट कर दीजिए सबको, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, लोग अपना स्पीकर ऑफ रखें। तो ये अनिंद्रिय जो जीव होते हैं उनको, उनमें वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो वो एक तरह से ज्ञानी ही होते हैं और सिद्धों की भांति होते हैं। तो अनिंद्रिय किसे कहा जाता है? अनिंद्रिय जो होते हैं मेरे ख्याल से जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जीव को अनिंद्रिय कहा जाता है। ठीक है ना? इंद्रिया होते हुए भी उनको अनिंद्रिय माना जाता है क्योंकि इंद्रियों की अब आवश्यकता उनको नहीं रहती है। उनको किसी तरह का क्षोपश्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है, सारा वो डायरेक्ट अपने केवल ज्ञान से जान सकते हैं। तो जैसे सिद्धों में एक केवल ज्ञान ही होता है और वो पूर्ण ज्ञानी ही होते हैं, वैसे ही अनिंद्रिय भी जो है वो केवल ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी होते हैं, उनमें अज्ञान की कोई बात नहीं है और दूसरे तरह के ज्ञानों की भी उनमें आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पर बताया है कि हमारा ज्ञान जो है दो तरह से विकसित होता है। इन ज्ञान के विकास की दो स्थितियां बनती है। उसमें एक तो सइंद्रिय स्थिति है और एक अनिंद्रिय स्थिति है। मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यव, ये जो चार ज्ञान होते हैं ये सेंद्रिय कोटि के होते हैं। इनके साथ में इंद्रिया भी वर्क करती है। अतीन्द्रिय ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान है, मनःपर्यव ज्ञान है, ये एक प्रकार से अतीन्द्रिय ज्ञान होते हुए भी इंद्रिया भी साथ साथ में वर्क करती रहती है। जब कभी उस ज्ञान का उपयोग लगाते तब उस ज्ञान से वो चीजें जान सकते हैं, किंतु साथ साथ में इंद्रियों से भी ज्ञान होता रहता है। ठीक है ना। और अवधि और मनःपर्यव ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान का परोक्ष उपयोग रहता है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, फिर भी सर्वथा इंद्रिय निरपेक्ष नहीं है। केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह इंद्रिय के उपयोग से सर्वथा निरपेक्ष है, यानी इसमें इंद्रियों का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञानी के पास में इंद्रिया है और उनका परोक्ष रूप से उपयोग होता रहता है। वास्तव में अतीन्द्रिय जो कोटि का जो ज्ञान है वो एक तरह से केवल ज्ञान ही है। और ज्ञान के विकल्प लब्धि की दृष्टि से किए गए हैं, उपयोग की दृष्टि से सब जीवों के पास एक ही ज्ञान होता है। ठीक है ना। जिस समय हम मति ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उस समय मति ज्ञान काम कर रहा है, जिस समय हम श्रुत ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उस समय श्रुत ज्ञान काम कर रहा है। तो जब हम उपयोग की दशा में जब आते हैं तब एक ही ज्ञान एक समय में काम करता है, दो ज्ञान एक साथ काम नहीं करते हैं। हमारे अंदर चारों ज्ञान हो सकते हैं, किंतु काम करते समय, उपयोग में लेते समय एक ही ज्ञान काम करता है। इसलिए उपयोग की दृष्टि से सभी जीव जो है एक ज्ञानी ही है। ठीक है ना। केवल ज्ञानी केवल एक ज्ञान वाले नहीं है, बल्कि सब जीव जो है उपयोग की दृष्टि से एक ज्ञान वाले ही होते हैं। इंद्रिय चेतना वाले जीव में ज्ञान के तीन विकल्प बताए गए हैं, दो ज्ञान, तीन ज्ञान और चार ज्ञान। और अनिंद्रिय चेतना वाले जीवों में एक ही ज्ञान का विकल्प है और वो है केवल ज्ञान। ठीक है ना। सो इस तरह से इंद्रिय ज्ञानों के संदर्भ में और अतीन्द्रिय ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का स्वरूप क्या बनता है या जीव का स्वरूप क्या बनता है इसे बताया गया है। अब है काय की अपेक्षा से यानी हम सब जीवों के पास में, संसारी जीवों के पास में कोई ना कोई शरीर होता है। तो उस शरीर के साथ में ज्ञान का क्या योग है, किस रूप में है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है 118वां सूत्र और 119वें सूत्र के अंदर। और इसमें बताया गया है कि सकायिक जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो इसमें कहा है कि 5 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है ना। जो भी जिनके पास में भी 4 ज्ञान है उनके पास शरीर तो है ही, और इवन केवल ज्ञानी है तो शरीर तो उनके पास में भी है। सो जो 4 सकायिक जीव है उनमें 4 ज्ञान की और 3 अज्ञान की भजना है, वो सारे विकल्प उनके अंदर घटित होते हैं। और जो अकायिक है वो एक तरह से सिद्ध होते हैं। तो सिद्धों में जो है ये केवल ज्ञान होता है। अब इसमें मूल बात है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, त्रस्कायिक जीव सकायिक जीवों की भांति वक्तव्य है। तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, सॉरी इसमें ये कहना है कि सकायिक जीवों में 5 ज्ञान होते हैं और 3 अज्ञान होते हैं। 5 ज्ञान होने का मतलब हर जीव के अंदर तो 5 ज्ञान नहीं होंगे, किसी के अंदर केवल ज्ञान हो सकता है, किसी के अंदर अवधि ज्ञान हो, मति शुद्ध ज्ञान हो सकता है, किसी के अंदर चारों ज्ञान हो सकते हैं। तो इस तरह से सभी सकायिक जीवों को जब हमने समुच्चय में लिया है हमने, तो सभी जीवों का समावेश हो गया, चाहे वो केवल ज्ञानी हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो। ठीक है ना। त्रस हो चाहे स्थावर हो, इन सबका समावेश होने से ये सभी तरह के ज्ञान के विकल्प और अज्ञान के विकल्प जो है वो घटित हो जाते हैं। अकायिक का जहां तक प्रश्न है, तो चूंकि काया को छोड़ने वाले तो केवल मात्र सिद्ध ही होते हैं और इसलिए वो तो हमेशा ज्ञानी होते हैं और केवल ज्ञान उनमें एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, दूसरा कोई विकल्प उनमें नहीं होता है। तो ये आत्मा के दो रूप बताए गए हैं। एक तरह से जब सकाय की चर्चा की गई है तो उसमें आत्मा के उस स्वरूप की चर्चा की गई है कि वो देह मुक्त है या देह युक्त है। तो सदेह अवस्था में आत्मा में किस तरह के ज्ञान हो सकते हैं, और विदेह अवस्था में यानी जब देह न रहे, सिद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, उस अवस्था में उसमें किस तरह का ज्ञान पाया जाता है। तो ये इस दृष्टि से ये समझना महत्वपूर्ण है। अब है सूक्ष्म और बादर जीवों को संदर्भ में प्रश्न किया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या है, ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं। तो ये कहा गया है कि वो पृथ्वीकाय आदि की तरह अज्ञानी ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था कर्म ग्रंथ की एक मान्यता अलग है, अदरवाइज जो है एकेंद्रीय जीव जो है अज्ञानी ही माने जाते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बादर हो। और बादर जीव भी जो है बादर जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है तो सकाय की भांति वक्तव्यता है।
बादर का कहने का मतलब यहाँ पर केवल सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का ही बादर कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि बादर के अंतर्गत हम उन सभी जीवों को ले रहे हैं, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के जो बादर जीव उन सबका समावेश कर रहे हैं। हेलो, हाँ, एक मिनट है। चलिए, तो आज हमारी 10 मिनट पहले मैं थोड़ा क्लास को संपन्न कर रही हूँ, तो आज के प्रसंग में हम इतना ही चर्चा करेंगे। और अभी हम बात कर रहे थे बादर की अपेक्षा से, तो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक सभी जीव जो हैं, बादर कोटि के जो जीव हैं, वो सबका समावेश हो जाता है। इसलिए सकाय में जो विकल्प घटित होते हैं, इन्हें 5 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, 3 प्रकार के अज्ञान हो सकते हैं, उनके जितने भी विकल्प है भांगे हैं वो सब घटित हो सकते हैं। और जो 9 सूक्ष्म और 9 बादर जीव है, तो वो कौन हो सकते हैं? जो कि न तो सूक्ष्म है न बादर है, तो वो सिद्ध जीव ही हो सकते हैं, और उनमें एकमात्र केवल ज्ञान पाया जा सकता है, और कोई ज्ञान उसमें या अज्ञान की जो है विकल्प उनमें घटित नहीं होते हैं। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को मैं संपन्न कर रही हूँ। कोई भी प्रश्न है, अगर जरूरी है तो 1-2 प्रश्न आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आप नेक्स्ट में प्रश्न करें, थोड़ा सा कोई आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए बातचीत करना है मुझे। ठीक है, मंगल पाठ सुनाए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चलिए, तो आपके कोई भी प्रश्न अभी बाकी रहे हो तो वो नेक्स्ट में आप जरूर पूछ सकते हैं। लब्धि में क्या अंतर होता है? ज्ञान के विकल्पों में दिया हुआ है ना, लब्धि की दृष्टि से ज्ञान के विकल्प है, उपलब्धि की दृष्टि से, तो दोनों में क्या तो डिफरेंस? लब्धि और उपयोग 2 चीजें हैं। लब्धि का मतलब है ज्ञान का प्राप्त होना, तो ज्ञान तो आपको चारों तरह के प्राप्त हो सकते हैं, आपके अंदर चारों ज्ञान हो सकते हैं, किंतु जब आप प्रयोग करेंगे तो या तो अवधि ज्ञान को काम में लेंगे, या श्रुत ज्ञान को काम में लेंगे, या मति ज्ञान को लेंगे, या मन प्रयोग ज्ञान को काम में लेंगे। एक साथ तो 2 ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते ना। आपके पास पैसा तो बहुत सारा है, किंतु सारा का सारा एक साथ तो नहीं खर्चेंगे ना, एक एक करके जो जरूरत है उस हिसाब से खर्चेंगे, तो वैसी बात है। मतलब मति ज्ञान भी लब्धि है और अपना श्रुत ज्ञान भी लब्धि है। सभी ज्ञान को लब्धि ज्ञान मतलब समझे। ये खाली केवल ज्ञान उपयोग मतलब वो ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान। लब्धि का मतलब होता है ज्ञान का प्राप्त होना, वो फिर मति ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, सभी लब्धि के रूप में सब हो सकता है। भी क्लास होगी। हाँ, अध्ययन वंदामि सुखसाता है। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि स्वामी। कृपा कराई।